भोपाल के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एग्जीबिशन सेंटर में एशिया इंडिया एग्री एंड फूड्स एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, एक्सपो में देश भर से उद्योग जगत से जुड़ी उद्यमी, तकनीकी विशेषज्ञ और व्यवसायिक भाग ले रहे हैं। आपको बता दें, आयोजन में आधुनिक कृषि तकनीकों, खाद्य उत्पादों और नवाचारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं भोपाल में आयोजित एशिया इंडिया एग्री एंड फूड्स एक्सपो में विभिन्न कंपनियों और सरकारी विभागों द्वारा अपने नवीन उत्पादों एवं तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित किया जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें, इसी क्रम में गुजरात सरकार के डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर विभाग ने भी भागीदारी की। डिप्टी डायरेक्टर अश्विन पटेल ने बताया कि गुजरात सरकार द्वारा हॉर्टिकल्चर क्षेत्र की आधुनिक तकनीकों, नवीन उत्पादों और नवाचारों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे किसानों, स्टार्टअप्स और छात्रों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार आम उत्पादन को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें जापान की प्रसिद्ध मियाजाकी आम किस्म की भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों ने उद्यमियों को नई तकनीकों को समझने और अपने व्यवसाय में अपनाने का अवसर मिलता है। साथ ही उद्योग क्षेत्र को नई दिशा मिलने के साथ रोजगार और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। Directorate of Horticulture, Government of Gujarat is also participating here with us. Mr. Ashwin Patel, Deputy Director from Directorate of Horticulture. Sir, what kind of the status and experience of the horticulture in Gujarat में किस तरह की गुजरात में देखते हैं तो सभी वेजिटेबल्स, क्रॉप, स्पाइस क्रॉप सभी होते हैं। देखिए, गुजरात में वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का सभी एरिया अभी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम गुजरात स्टेट की ओर से जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो गुजरात गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की अलग अलग तरीके की स्कीम्स चलती हैं, वो हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे फ्रूट्स क्रॉप में अभी ज़्यादा चल रही है मैंगो। तो मैंगो की यहाँ सबसे ज़्यादा महंगी वैरायटी है मियाजाकी, वो भी हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। मियाजाकी जो जापान का सबसे महंगा अगर कहा जाए और मोस्ट कॉस्टली मैंगो, वो क्या गुजरात में उसका गुजरात में अभी मतलब फार्मर्स लगाते हैं अभी, तो वही पेड़ से हम आम लेके आए हैं, तो यहाँ हमने प्रेजेंट किया है। और बनाना मैंगो है, एप्पल मैंगो है, और सबसे खास बात है कि GI टैग वाली केसर की मैंगो, काला गिर केसर, तो वो भी हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी एस्टेब्लिश किया गया है। यस, गुजरात गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी तो 13 एस्टेब्लिश हो गए हैं। यहाँ भी अलग अलग वेराइटीज रिसर्च अभी चल रहा है। और जिस तरह से देखा जाए, इस तरह की एसेसरी यूनिट्स होती है फूड प्रोसेसिंग, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है, तो फूड प्रोसेसिंग के लिए डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या प्रयास है? अभी फूड प्रोसेसिंग वैसे तो हमको मालूम है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा तक नहीं टिक पाती है, तो हमें वैल्यू एडिशन में जाना ही पड़ता है, तभी हम मतलब आमदनी कमाएंगे उसमें से। तो फूड प्रोसेसिंग में गुजरात गवर्नमेंट मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मशीनरीज प्रोवाइड करती है, जो भी फार्मर्स FPO को प्रोवाइड करती है, और इसमें से एंटरप्रेन्योर रेडी करता है, तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है और लोकल भी बेच सकते हैं, तो आमदनी ज़्यादा कमा सकते हैं। उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे होता होगा। हाँ, एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी लोगों को मिल रहा होगा। एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा इसमें है। अगर मैं बात करता हूँ ओनियन की, तो ओनियन में ड्राई ओनियन भावनगर डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो वहाँ पे साल भर का लगभग 200 या 300 करोड़ का प्रॉफिट वहाँ से एक ही जगह से भावनगर में से ही ओनियन में से कमा लेते हैं। तो कहीं आपके प्रोड्यूस को GI टैग भी मिला हुआ है? हमारे यहाँ GI टैग 2 में मिला है, एक तो गिर केसर और दूसरी सपोटा चीकू, वो अमल साइड वाली चीकू, 2 का GI टैग मिला है। तो उम्मीद करें कि यहाँ पर जो विजिटर्स आएंगे वो वहाँ पर आपके हॉर्टिकल्चर को लेके तो और उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे और नया बिजनेस भी डेवलप कर पाएंगे। बिल्कुल, हम
अगर यहीं की बात करें तो हॉर्टिकल्चर मुझे ऐसा लगता है कि कम है। तो अगर गुजरात में जैसे जैसे दिन भर बढ़ता जा रहा है, हॉर्टिकल्चरल एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगर एमपी में भी देखें तो बहुत मतलब पानी की कमी नहीं है कुछ एरिया में, तो यहाँ पे भी बागवानी बहुत डेवलप पोटेंशियल है। पोटेंशियल है। थैंक यू वेरी मच।